क्या भारत का अपना कावेरी इंजन कभी आसमान छू पाएगा? करोड़ों लोगों और 30 साल की मेहनत के बाद भी आखिर कावेरी इंजन फेल क्यों हो गया? एक फाइटर जेट में 25,000 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम करते हैं। आखिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई? कैसे ये इंजन टेस्ट में फेल हो गया? आज मैं आपको कंप्लीट टेक्निकल फेलियर डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों, डीआरडीओ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस कावेरी इंजन पे, तो डीआरडीओ के हौसले के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं उन टेक्निकल इश्यूज की जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की कमर तोड़ दी। दोस्तों, सबसे पहली और क्रिटिकल प्रॉब्लम थी थ्रस्ट की। कावेरी इंजन से 72 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 81 किलो न्यूटन आफ्टर बर्न थ्रस्ट दे पा रहा था और इंजन का वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन तेजस फाइटर जेट को चाहिए था मिनिमम 90 to 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट। ये 15 से 20% की कमी छोटी नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट कॉम्पैक्ट लोड के साथ प्रॉपरली टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड से, जैसे कि लेह और श्रीनगर से। दूसरा मेजर इशू था सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। इंजन के अंदर का तापमान 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और हमारे जो ब्लेड थे वो इस गर्मी में पिघलने लगते थे। हमारे पास उस वक्त ऐसी मेटल टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस हीट को झेल सके। वैसे तो ये ब्लेड सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉय से बनते हैं ताकि हाई टेम्परेचर में भी ये क्रैक ना हो, लेकिन इंडिया के पास ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं थी दोस्तों। पर हम ओनली पॉली क्रिस्टल लाइन ब्लेड बना सकते थे और वो भी जल्दी फेल हो जाते थे। तीसरी प्रॉब्लम थी कंप्रेसर स्टॉल और सर्ज इशू। 2010 में जब कावेरी इंजन रशिया में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो कंप्रेसर स्टेबिलिटी का इशू सामने आया। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कम होता है और इंजन को काम करना चाहिए, लेकिन कावेरी में हवा का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा था जिससे इंजन अचानक से पावर खो देता था। चौथा मेजर इशू था थर्मिनल मैनेजमेंट और कूलिंग सिस्टम का। दोस्तों, जेट इंजन इतना गर्म होता है कि उसके पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए। जैसे एसी हमारे घरों को ठंडा रखता है वैसे ही, लेकिन कावेरी में ये कूलिंग सिस्टम कमजोर था, इसलिए इंजन के पार्ट्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। 2005 और 6 में जब टेस्टिंग हुई तो ये बार बार ओवरहीटिंग की वजह से इंजन फेल हो गया और जो स्पेशल मेटल और हीट प्रूफिंग कोटिंग यूज होती थी हाई टेम्परेचर के लिए, उसमें हम दूसरे कंट्री से 10 से 15 साल पीछे थे। पांचवी प्रॉब्लम थी वेट इशू। इंजन का वेट उम्मीद से 150 से 200 किलोग्राम ज़्यादा था। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में हर किलोग्राम मैटर करता है क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। 6 प्रॉब्लम थी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल की कमी। इंजन का दिमाग यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में हमें सालों लग गए, जिसकी वजह से फ्यूल और एयर का बैलेंस कभी स्टिक नहीं बैठ पाया। जय हिंद।